सो गाइस, अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 26 का डाटा अनाउंस कर दिया है। ये आपके सामने सारी चीजें हैं। मैं आपको एक एक लाइन पढ़ पढ़ के नहीं बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। बाकी आप चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के उसे रीड कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेशनल कैपेसिटी कंपनी ने बताई है, जो कि 35% पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में बड़ा है। और ये बड़ा फिगर है, 35% छोटा फिगर नहीं होता। यानी कि 19.3 गीगावाट। आप लोगों ने कंपनी की अभी एक फैक्ट्री के बारे में सुना होगा, जो कंपनी ने रिसेंट डेवलपमेंट्स किए हैं अलग अलग स्टेट्स में और उनके रीजन्स में। टोटल कैपेसिटी कंपनी की उसकी वजह से 19.3 गीगावाट की हो जाती है। और ये सारा कैपेसिटी का इंक्रीमेंट कंपनी ने मार्च के यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लास्ट मंथ में कंपनी ने बहुत बड़ा इंक्रीमेंट किया है अपने गीगावाट में, जिसके बाद टोटल 35% का इंक्रीमेंटेशन कंपनी का हो जाता है एनुअल बेसिस पर। और साथ में 5.1 गीगावाट एक एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल इंक्रीमेंट भी कंपनी का हुआ है फाइनेंशियल ईयर 26 में। बाकी ग्रीन फील्ड में कंपनी का कितना इंक्रीमेंटेशन है और अलग अलग फैक्टर्स में, हाँ ये वाला खावड़ा प्रोजेक्ट मैं आपको कह रहा था, यहाँ पे टोटल जो सबसे बड़ा कंपनी का इंक्रीमेंटेशन आया है वो खावड़ा प्रोजेक्ट से ही आया है गीगावाट्स के अंदर। इसके अलावा सोलर सेल कंपनी कितनी है, विंड पोर्टफोलियो, ये सब भी आप रीड कर सकते हो। ईएसजी ने भी कंपनी को बहुत अच्छी रेटिंग दी, +1 की रेटिंग दी है और 87.3 का स्कोर कंपनी को दिया है, जो कि कंपनी को लीडरशिप एक क्रेडिबिलिटी देती है, लीडरशिप क्रेडिबिलिटी देती है। 87.3 का स्कोर जो कि ईएसजी रेटिंग की तरफ से कंपनी को मिला था। तो रेटिंग भी बढ़िया है कंपनी का। फाइनेंशियल ईयर 26 का डाटा भी काफी अच्छा है। बाकी अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ रीड करना है तो इसमें अगर आप मुझे पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हो सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो। आपको बहुत सी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी। अब आते हैं कंपनी के Q4 पे और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी के रिजल्ट्स की। वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपनी लॉन्ग टर्म के अंदर क्या अपने रिजल्ट्स को उस तरीके से बना रही है कि भैया मार्केट की वॉलेटिलिटी चलो एक तरफ हो गई, लेकिन उसको जब वॉलेटिलिटी जब मार्केट की खत्म होगी तब क्या मार्केट मुझको अडानी ग्रीन में बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो सब चीजें डिपेंड करती है कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, ठीक है। अब जब मार्च का क्वार्टर आएगा तो कंपनी को 21% का ग्रोथ चाहिए, मतलब कि पिछले साल के कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि पिछले साल कंपनी ने 21% दिया था, तो इस बार कंपनी ने दिया दिसंबर में 11% का। यानी कि आपको इस बार मार्च का जब रिजल्ट आएगा ना, रेवेन्यू आएगा, तो यहां पे 3073 करोड़ के रेवेन्यू पर 11% का जंप चाहिए। मतलब 11% कितना हो जाएगा, लगभग आप यहां पर लगाओ 3400 करोड़ के आसपास का। इतना लगभग कंपनी को रेवेन्यू लेकर के आना है, ताकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो सके और जब ये पूरी मार्केट की वॉलेटिलिटी खत्म होना तब आपको वो रिटर्न्स मिल सके। वरना कई कंपनीज ऐसी होती है जब मार्केट वॉलेटाइल है तो रही है, तब तो गिर रही है, लेकिन जब मार्केट सही भी हो जाता ना तब भी गिर रहे होते, वो रिटर्न्स वापस नहीं मिलते। ऐसे बहुत से एग्जांपल पड़े हैं आपके पास मार्केट के अंदर। आई होप कि मुझे उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कई सारे एग्जांपल्स के ऊपर वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं मेरे चैनल पर ही। कंपनी के छोटा मोटा रिजल्ट्स अब देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी की। सो पिछले 2 क्वार्टर के अंदर ना कंपनी ने लगातार बेंचमार्क क्रिएट करा है। 1507 एंड 1451 करोड़ तक के कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करे हैं, जो कि एक नया बेंचमार्क है। बट कंपनी में इशू थोड़ा सा ये देखने को मिलता है कि कंपनी का ग्रोथ है ना थोड़ा फ्लैट आता है, 16%, 19, 20 और 14%। मतलब पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी ने इंप्रूवमेंट जरूर किया है पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, जहां कंपनी 11 और 4-8 करोड़ परसेंट के ही ग्रोथ देती थी। अभी कंपनी का ग्रोथ भले ही बड़ा है, बट वो स्टिल कहीं ना कहीं स्टेगनेंट चला है पिछले 3 क्वार्टर में। ये रेवेन्यू की बात है। अगर आप प्रॉफिट्स पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 में से सिर्फ एक बार यानी कि दिसंबर क्वार्टर में ही पॉजिटिव ग्रोथ पर आई है, 11% के पॉजिटिव ग्रोथ पर। बस उसके पहले तक कंपनी नेगेटिव ग्रोथ दे रही थी। इन सब चीज का देखो, मैं आपकी प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, मैं आपके ग्रोथ परसेंटेज की बात कर रहा हूं, जो कि एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट होता है। और इन्हीं सब चीजों का इंपैक्ट होता है ना आपके पी रेशियो जो आप देखते हो, या ईपीएस या प्राइस टू बुक रेशियो, ग्रोथ परसेंटेज का इंपैक्ट इन चीज पर पड़ता है। तो जब भी आप कंपनीज में देखते हो कि उसका पी हाई है, उसका पीबी हाई है, ईपीएस कम है, तो वो उसका रीजन होता है कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज की एनुअल बेसिस पर कंपनी किस तरीके से काम कर पा रही है, ठीक है। ऑल्दो ये फॉर्मूला नहीं होता, बट इन सब चीजों से इंपैक्ट काफी ज्यादा पड़ता है। अगर कंपनी लगातार कुछ क्वार्टर एक अच्छा ग्रोथ देती है, फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी ने अभी 20% का ग्रोथ दिया, इसके बाद कंपनी 30% का ग्रोथ दे दे एनुअल बेसिस पर, यानी कि मार्च 2025 और 26 का ग्रोथ जो होगा वो 30%, फिर कंपनी 40% दे दे।
अगर इस तरह से कंपनी ग्रोथ बढ़ाती है ना, तब आपको कंपनी के पी भी नीचे की तरफ शिफ्ट होते देखने को मिलते हैं और ईपीएस ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़िया करता है। बट अडानी टोटल गैस में ऐसा देखने को नहीं मिला है। ऑल्दो मार्च दिसंबर क्वार्टर में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कंपनी ने प्रॉफिट्स में जरूर दिखाई, उस वजह से स्टॉक थोड़ा सा स्टेगनेंट भी हो गया, 500 470 की रेंज के आसपास थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया। अगर वही चीज कंपनी अपने मार्च क्वार्टर में भी दिखा दे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी का पी थोड़ा सा नीचे और कंपनी की वैल्यूएशन ऊपर जा सके। इस पूरे पॉइंट को मैंने पिछले वीडियो अडानी टोटल गैस के अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, प्लीज उसको जरूर जाकर के देख लेना। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। होप ये आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।